विधानसभा चुनावों के ठीक पहले ममता बनर्जी का पीएम मोदी से सामना काफी दिलचस्प होता, लेकिन ममता बनर्जी पहली ही गेंद पर हिट विकेट हो गईं। वह भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा बना, जिसे सुनते ही ममता बनर्जी ऐसे भड़क गईं कि जैसे कोई सांड लाल रंग के कपड़े को देखकर भड़क जाता है। बीजेपी नेता अनिल विज ने ममता बनर्जी के भड़कने की तुलना कुछ ऐसे ही की है। पीएम मोदी के सामने मंच पर आपा खोने वाली ममता बनर्जी अपनी हरकतों से टीएमसी को कितना नुकसान पहुंचा गई, इसका अंदाजा शायद उनको नहीं होगा। लेकिन अब ये तय हो गया है कि चुनाव प्रचार के लिए ममता बनर्जी जहां जहां जाएंगी, ये नारे उनका पीछा करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते और बीजेपी नेता सीके बोस ने ममता बनर्जी पर चुटकी लेते हुए कहा कि जय श्री राम का नारा ऐसा नहीं है, किसी को ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देनी पड़े कि उसे लगे कि इससे एलर्जी है। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एकता के लिए खड़े थे। उनके पास आजाद हिंद फौज में सभी समुदायों के लोग थे। चाहे आप जय हिंद कहें, जय श्री राम कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जय श्री राम कोई ऐसा नारा नहीं है कि ममता बनर्जी को इस तरह से प्रतिक्रिया देनी पड़े कि उन्हें इससे एलर्जी है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सीएम को किसी नारे पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, चाहे वह जय हिंद हो, जय श्री राम हो या कोई और। ये कोई राजनीति करने का दिन नहीं है, ये जश्न मनाने का दिन है। भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों और शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जय श्री राम के नारे लगाए जाने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए विक्टोरिया मेमोरियल में कार्यक्रम के दौरान विरोध में अपना भाषण नहीं दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम में कुछ गरिमा होनी चाहिए और वे किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान करना उचित नहीं है जिसे आपने आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ममता बनर्जी ने अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में कहा कि यह एक सरकारी कार्यक्रम था, न कि किसी राजनीतिक दल का। तृणमूल कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि वह कोलकाता में कार्यक्रम आयोजन के लिए प्रधानमंत्री और सांस्कृतिक मंत्रालय की आभारी थी। बीजेपी नेता और हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा, जय श्री राम का नारा ममता बनर्जी के लिए वैसा ही है जैसे सांड के लिए लाल कपड़ा होता है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कार्यक्रम के दौरान श्री राम के नारे से उन्हें क्या समस्या है। मुझे लगता है कि ममता जी के सम्मान में ये नारा लगाया गया था और इस तरह से आधिकारिक कार्यक्रम में विवाद करना उनकी हताशा को दिखाता है। पश्चिम बंगाल में नेताजी की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस का समारोह चल रहा था। इस मौके पर राज्य की सीएम ममता बनर्जी भी पहुंची थीं। वहीं जब ममता बनर्जी मंच पर लोगों को संबोधित करने पहुंची, वैसे ही पूरा कार्यक्रम स्थल जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से गूंजने लगा। इस दौरान मंच पर पीएम मोदी भी उपस्थित थे। जब बीजेपी कार्यकर्ता एक तरफ जय श्री राम तो दूसरी तरफ भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, जिसको सुनते ही टीएमसी पार्टी की सुप्रीमो बौखला गईं और भाषण देने से मना कर दिया। यही नहीं, उन्होंने तो इस कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम तक करार दे दिया। अपनी बौखलाहट बीजेपी पर निकालते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार के कार्यक्रम की एक गरिमा होनी चाहिए, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। आपको किसी को भी आमंत्रित करने के बाद उसकी बेइज्जती करना शोभा नहीं देता। विरोध के रूप में वे कुछ भी नहीं बोली। इसके पहले भी एक बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के काफिले के सामने जय श्री राम का नारा लगने की वजह से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल ममता बनर्जी 4 मई 2019 को पश्चिम बंगाल के चंद्रकोण की आरामबाग सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए एक रैली करने जा रही थीं। इस दौरान जब ममता बनर्जी का काफिला चंद्रकोण के करीब पहुंचा तो कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगाने लगे थे, जिसे सुनकर ममता भड़क गई थी और काफिले को वहीं पर रुकवाकर गाड़ी से उतरी और उन लोगों पर बरस पड़ी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।